नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार यादव आप सबका माय मूवमेंट SWN पर स्वागत करता हूं। इस योगासन की सीरीज में दोस्तों जिस योगिक आसन का हम आज अभ्यास करेंगे इस वीडियो में, उस आसन का नाम है दोस्तों त्रिकोण आसना। पिछले वीडियो में हमने आपको तड़ासन और तिर्यक तड़ासन के करेक्ट मेथड के बारे में बताया था। उसके अभ्यास से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मैंने आपको अवगत कराई थी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि त्रिकोण आसना के करने के सही मेथड क्या हैं और इससे हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो लाभ के तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह त्रिकोण आसना उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जिनको मांसपेशियों में या नसों में दर्द की समस्या है, या जिनको घुटनों में समस्या है, या जिनको लोअर बैक पेन की समस्या है, या जिनका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बहुत ही कम है, या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या आर्थराइटिस की समस्या है, या जिनकी डाइजेशन बहुत ही वीक है, जिन लोगों की कुछ भी खाते हैं तो उनका डाइजेस्ट नहीं होता, गैस की समस्या है, उन तमाम चीज़ों में, या लीवर या किडनी में कोई समस्या है दोस्तों, तो इन तमाम समस्याओं में त्रिकोण आसना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इस आसन को अभ्यास करने से पूर्व हम एक बात को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वह यह है कि इस पूरे पृथ्वी पर चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनकी लाइफ लाइन या उनकी परफॉर्मेंस लेवल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है दोस्तों। पहला चीज़ है ईंधन और दूसरी चीज़ है उनकी साफ़ सफाई। इस पूरे बात को मैं एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके और हमारे घर में कोई ना कोई वाहन होता है, चाहे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन। तो उसकी लाइफ लाइन लंबी करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस लेवल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम रेगुलर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं दोस्तों। और ईंधन के रूप में हम अच्छे क्वालिटी की पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं, जिससे उनका क्या होता है कि परफॉर्मेंस लेवल और उनकी लाइफ लाइन लंबी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी है दोस्तों। अगर हम अच्छे खान पान और कुछ सात्विक चीज़ों का उपयोग करें तो इससे हमें एक अच्छा ईंधन मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम डेली अपने शरीर की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखें तो हम हमेशा बीमारियों से दूर रह सकते हैं दोस्तों। अर्थात हमारा लाइफ लाइन भी लंबा हो सकता है, वाहन की बात ही, और हमारा परफॉर्मेंस लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो हमारे शास्त्रों में जिन साधनों का उल्लेख है दोस्तों हमारे साफ़ सफाई के लिए, उसमें योगा का ही प्रथम स्थान आता है। योगिक क्रियाओं जैसे कि योगिक आसन, प्राणायाम या ध्यान या षटकर्म क्रिया, पचपन क्रिया, इन तमाम योगिक क्रियाओं की सहायता से हम अपने शरीर की आंदरूनिक सफाई करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम तो बाहरी सफाई कर लेते हैं स्नान करके, लेकिन हमारी आंतरिक सफाई नहीं हो पाती है। उसके लिए हम योगिक आसनों का सहारा बहुत ही लेना जरूरी है। तो हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए हम आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया जाता है दोस्तों। तो इस शरीर की शुद्धि, इंटरनल क्लींसिंग के लिए, चाहे हमारा ऑर्गन सिस्टम हो या हमारी आंदरूनिक कोई भी सिस्टम हो दोस्तों, उस सिस्टम को साफ़ सफाई करने में या उसके शुद्धिकरण करने में त्रिकोण आसना का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है दोस्तों। यह बहुत ही ज़बरदस्त है इन क्रियाओं को करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके करने के मेथड क्या हैं। तो कोई भी जब हम योगिक आसन करते हैं दोस्तों, तो उसके पूर्व हमें वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। वार्म अप कर लेने से क्या होता है कि हमारा उस आसन को करने में हम जल्दी महारत हासिल कर लेते हैं। तो त्रिकोण आसन में जिस अंगों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली, ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, वो हमारे एंकल, हमारी नी, हमारी वेस्ट जॉइंट, हमारी रीढ़ और हमारे शोल्डर। ये अंग हमारे त्रिकोण आसन को करने में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो वार्म अप के लिए दोस्तों ज़रूरी है आप पूरी तरीके से हमारे सूक्ष्म व्यायाम के जो अभ्यास हैं, आप पूरे उसके अभ्यास को कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको और अत्यधिक लाभ मिलता है और यह जल्दी आप त्रिकोण आसना को करने में सक्षम होने लगेंगे। फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको कुछ अभ्यास बता देता हूं। तो पहले आपको ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन जरूर करने हैं। इससे आपके पूरे शरीर की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी की, और आपके पूरे जॉइंट्स खुल जाएंगे दोस्तों उन दोनों अभ्यास से। और आपके स्पाइन की भी लेटरल बेंडिंग हो जाती है और एक्सटेंड भी हो जाते हैं। और दूसरा कर सकते हैं आप घुटने के लिए इस प्रकार से रोटेट करें, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये कीजिए। इस प्रकार से आपको 5-5 रिपीटेशन करने हैं दोनों साइड से। और कमर
अपने रीढ़ की ट्विस्टिंग के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 5-5 रोटेशन दोनों साइड ट्विस्ट करने हैं। और हाथों के शोल्डर जॉइंट्स के लिए आपको इस प्रकार से मूव कर लीजिए, इससे आपके शोल्डर जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे दोस्तों। और दूसरा ये कर लीजिए। इतना करने के बाद, और इसमें हमें पैरों की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी चाहिए दोस्तों, तो पैरों की मांसपेशियों की भी अच्छी तरीके से आप स्ट्रेच कर लें, हैमस्ट्रिंग और अपने घुटनों के नीचे के भाग को। उसके लिए आप साइड स्क्वाट कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप 5-5 बार दोनों साइड कर लें, इससे आपके लेग्स क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगे दोस्तों। तब इसका जो पहला अभ्यास है उसका है दोस्तों उत्थित त्रिकोण आसना, अर्थात एक्सटेंडेड या स्ट्रेच ट्रायंगल पोज। तो त्रिकोण आसना का कोई भी अभ्यास कीजिए, उसका प्रारंभिक अवस्था है दोस्तों स्थिति तड़ासना, ये इस प्रकार से। और यहीं से आपको जाना है उत्थित त्रिकोणासना की स्थिति में। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि श्वास इनहेल करते हुए आपको दोनों पैरों को एक्सटेंड करना है इस प्रकार से, जंप करते हुए 3 से 4 फुट। आपको दोनों हाथ इस प्रकार से शोल्डर के समानांतर और भूमि के पैरेलल इस प्रकार से, हथेलियाँ नीचे भूमि की ओर इस प्रकार से श्वास लेते हुए। अब आपको राइट लेग्स की एंकल को इस प्रकार से देखिए ट्विस्ट करना आगे की ओर 90 डिग्री मूव करना है। और दूसरा लेफ्ट पैर की इस प्रकार से थोड़ा इनवर्ड मूव कर लें, मैक्सिमम 10 से 15 डिग्री। ये है स्थिति दोस्तों। और यहीं से आपको एक्सेल करते हुए नीचे बेंड करना है, इस प्रकार साइड बेंड करना है राइट लेग की ओर। और हाथों को, राइट हैंड को अपने राइट पैर के पंजों के बगल में इस प्रकार जमीन पर टिका दें इस प्रकार से। जब इस स्थिति में आप आए तो दोनों घुटनों को आप इंटरलॉक कर लें, अर्थात अंदर की ओर खींच कर कहीं पकड़ लें इस प्रकार से। और इस प्रकार से लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड कर दें, स्ट्रेच कर दें। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड के बीच में 180 डिग्री बनना चाहिए दोस्तों इस प्रकार से। और आपको सामने ऊपर की ओर, अंगूठे की ओर अपनी निगाहों को केंद्रित कर देना है। और इस स्थिति में बन करके आप सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए धीरे धीरे, जब तक आप बने रह सकते हैं। और फिर आपको उसी स्थिति में आना है सांस लेते हुए, ये और फिर सांस छोड़ते हुए वापस स्थिति तड़ासना में। ये था उत्थित त्रिकोणासना का करने का मेथड दोस्तों। तो इसमें आपको जो मैंने आपको बताया घुटनों को खींच के रख लेना, उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेचिंग पूरी अच्छी तरीके से होगी लेग्स की और आपका पोस्चर सही बनता है। अब इसका दूसरा अभ्यास इसी प्रकार आपको लेफ्ट साइड भी करना है। तो एक स्थिति में बनने कम से कम आप 15 से 20 सेकंड तक बने रहिए और इस टाइमिंग को बढ़ाते रहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आसन में स्थिति में बनने रहने के लिए आपको जो अपर टाइमिंग है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए और उसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाइए। अब दूसरा है इसका अभ्यास है दोस्तों, वह है उत्थित बंध त्रिकोणासना। अब यह थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसमें आपकी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है इस आसन में दोस्तों। स्थिति वही स्थिति तड़ासना और जम करके आपको जाना है। जो लोग इस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं वो आराम से स्ट्रेच भी कर सकते हैं इस प्रकार से, 1 से 1.5 फुट राइट साइड और 1 से 1.5 फुट लेफ्ट साइड, इस प्रकार से स्ट्रेच कर लीजिए। ये हो गया वही स्थिति, श्वास भर के आपको इसी स्थिति में आना है। और फिर उसी प्रकार से राइट पैर की एंकल को रोटेट कीजिए 90 डिग्री और लेफ्ट को थोड़ा सा अंदर की ओर घुमा लीजिए। और फिर उसी प्रकार से आपको बेंड करना है और हाथ को, राइट हैंड को इस प्रकार से अंदर की ओर ले जाना है और पीछे से इंटरलॉक कर लेना है राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पीछे से इस प्रकार से। और दोनों घुटनों को आप खींच करके इंटरलॉक करें और इस प्रकार से ऊपर की ओर देखिए। फिर श्वास लेते हुए इसी स्थिति में एक्सेल एंड बैक टू स्थिति तड़ासना। ये था इसका दूसरा अभ्यास दोस्तों।
अब इसका तीसरा अभ्यास परिवृत्त त्रिकोणासना। परिवृत्त त्रिकोणासना अर्थात दोस्तों ट्विस्टेड ट्रायंगल पोज। पहली प्रारंभिक अवस्था उसी प्रकार से इनहेल, इस पोजीशन में आना है, रोटेट। अब इसमें हम उत्थित त्रिकोणासना में राइट लेग के सामने राइट हैंड ले जाते थे, लेकिन अब राइट लेग के पंजों के सामने हम लेफ्ट हैंड के पंजे को लेके जाएंगे। इस प्रकार से पूरे स्पाइन की ट्विस्टिंग होगी दोस्तों, देखिए इस प्रकार से। और हथेली को नीचे टिका दिए और राइट हैंड को इस प्रकार से ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दिए और निगाहें अंगूठे की तरफ। बैक तरफ देखिए हमारी स्पाइन की किस प्रकार से स्ट्रेचिंग होती है। इनहेल, बैक टू दिस पोजीशन एंड एक्सेल। ये देखिए ट्विस्टिंग इस आसन को करने समय दोस्तों हमारे लीवर और किडनी पर अत्यधिक प्रेशर बनाता है, जिससे उनकी जो विषाक्त तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपको लेफ्ट साइड भी करना है। मैं एक साइड आपको अभ्यास करके दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड आपको भी अभ्यास कर रहे हैं। एक अभ्यास को आप मिनिमम 10 सेकंड 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए और इस टाइमिंग को डेली आप बढ़ाते जाइए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने आपको भी 3 अभ्यास बताए। अब उत्थित पार्श्व कोणासना, जिसका चौथा अभ्यास है उत्थित पार्श्व कोणासना, अर्थात साइड एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। देखिए प्रारंभिक अवस्था वही, इसमें थोड़ी दूरी आपको पैरों में 3 से 4 फुट लेनी है, थोड़ा ज़्यादा। और फिर राइट लेग के एंकल को आपको 90 डिग्री रोटेट करना है इस प्रकार से। अब यहीं से श्वास को एक्सेल करते हुए आपको बाहर निकालते हुए इस प्रकार से अपने पैरों के राइट हैंड के नी को मोड़ना है, और तब तक मोड़ना है जब तक कि आपका 90 डिग्री ना बन जाए थाई और काफ मसल्स के बीच में, और यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। जब 90 डिग्री बन जाए, देखिए सीधा है। बहुत लोग ज़्यादा बेंड कर देते हैं, ऐसे नहीं, इससे आपके घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ सकता है, लेफ्ट घुटने पे 90 डिग्री, और पीछे का पैर उसी प्रकार से। और राइट हैंड को आपको राइट लेग के पंजों के बगल में इस प्रकार से ज़मीन पे टिका देना है, देखिए। और लेफ्ट नी को खींच करके इंटरलॉक कर लीजिए, और लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करते हुए इस प्रकार से एक्सटेंड कर दीजिए। इनहेल करते हुए इस पोजीशन, फिर एक्सेल करके वापस। ये था दोस्तों उत्थित पार्श्व कोणासना। उत्थित। अब नेक्स्ट है दोस्तों उत्थित परिवृत्त पार्श्व कोणासना, अर्थात इसी स्थिति में, पिछले अभ्यास की स्थिति में बस थोड़ा सा आपको हैंड को चेंज कर देना है। जैसे हमने उत्थित त्रिकोणासना और परिवृत्त त्रिकोणासना में किया था, पोजीशन यही। राइट नी को मोड़िए, थाई को भी मोड़िए, और लेफ्ट हैंड को राइट लेके पंजों के सामने ले जाइए इस प्रकार से दूसरी तरफ से। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं। पहले लेफ्ट घुटनों को मोड़ के इस प्रकार से स्थिति बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर स्ट्रेच कर दीजिए। ये था इसके 5 अभ्यास दोस्तों। सभी अभ्यासों में देखिए आपकी जो शरीर का टॉर्सो पोजीशन है और ग्रोइन पोजीशन, अर्थात ये पोजीशन और ये पोजीशन जब आप बेंड करते हैं तो वो एक सीध में होनी चाहिए आपकी पूरी, ये ख्याल रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पोजीशन में जाते हैं आपको घुटनों को पूरी अच्छी तरीके से इंटरलॉक करना है इस प्रकार से अंदर की ओर खींच करके। तो ये थे इसके करने के मेथड दोस्तों। इसके मैंने 5 वेरिएशन बताए त्रिकोणासना के, और मेरा विश्वास मानिए, मात्र इस आसन को आप डेली इन 5 अभ्यासों को 2-2 मिनट एक अभ्यास को कीजिए तो आपके 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसका आप डेली अभ्यास करते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ने वाले हैं, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है दोस्तों।
अनुभव के आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ। तो इसका अभ्यास कीजिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और जो भी समस्या है आपके शरीर में वो धीरे धीरे अपने आप दूर चलती जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नए यौगिक आसन के साथ, जो तीसरा हमारा अभ्यास होगा दोस्तों। तो अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।